नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। वो गाना आपने सुना होगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर, तोड़ेंगे दम मगर, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। शायद इसी तरह की बातें ट्रम्प किया करते थे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हम जिगरी हैं। भारत के साथ यही रिश्ते थे, पीएम मोदी के साथ यही रिश्ते थे। पर कुछ दिन से जिस तरह की बयानबाजी ट्रम्प कर रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनका रवैया, उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब टैरिफ को लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये अलग बौखलाहट है। शायद भारत और रूस की नज़दीकियाँ, शायद पचा नहीं पा रहा अमेरिका, ये भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं हम। अब जब टैरिफ लगाया गया है उसके बाद भारत ने भी जवाब दिया है, करारा जवाब। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया, और उस बयान के अंकुर जी क्या मायने हैं, और ये बयान देने के बाद अब क्या लगता है कि अमेरिका का रुख कैसा होगा? देखिए ऋतु, सबसे पहले तो ये समझिए कि पहले एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया के पर हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं। 30 जुलाई की बात है। इसके बाद वो 4 अगस्त को फिर से एक बात कहते हैं कि टैरिफ वुड बी हायर, मतलब इससे भी ज़्यादा हम लगाएंगे, और इंडिया इज़ कंटिन्यूसली बाइंग रशियन ऑयल, और भारत जो है रूस से तेल लगातार खरीद रहा है, और इसलिए हम इस मामले को और आगे लेकर जाएंगे। तो जब ये ट्रंप का ये बयान आता है ट्रूथ सोशल पर, तो उसके बाद फिर भारत खुल के सामने आता है। एक बयान आता है विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। भारत सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को समझाता है कि पिछले 2-3 सालों में जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, उसमें क्या क्या डायनामिक्स रहे, भारत ने कितना तेल खरीदा और यूरोप ने कितना एलएनजी खरीदा, और बाकी अमेरिका ने कितना रूस से व्यापार किया। हाँ। भारत ने उसका भी विवरण दिया। भारत ने समझाया कि हम तेल पहले से खरीद रहे थे, कोई ऐसा नहीं है कि हमने रशिया का जो ऑयल है वो अभी खरीदना चालू किया। दूसरी बात, जो रूस से एलएनजी एक्सपोर्ट होता था ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर, जब यूक्रेन की लड़ाई थी तब, हाँ। उसके बाद साल 2024 की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ गया। यानी कि जो रशिया से एलएनजी एक्सपोर्ट हो रही थी पूरे यूरोप को, हाँ। वो भी बढ़ी है। तीसरी बात कि जब हमने रूस से तेल खरीदा तो ये अमेरिका को भली भांति बताया गया था, समझाया भी गया था, और अमेरिका ने इन प्रिंसिपल इसका अप्रूवल दिया था। हाँ। वो ऐसे दिया था कि चूँकि एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए थी यूरोप को, तो भारत ने पहले रशिया से ऑयल लिया, फिर उसको अपनी रिफाइनरी में उसको साफ़ किया, और फिर उसको यूरोपियन कंट्रीज़ को दिया। तो इसमें ये सारी चीज़ें अमेरिका को साल 2022 से पता थी, ऐसा नहीं है कि अचानक से उन्हें अब पता चला हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी यूरेनियम खरीदता है रूस से। जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल वो अपनी एनर्जी, जो उसके रिएक्टर्स हैं बेसिकली जो बिजली बनाते हैं, उसके लिए ख़रीदता है। तो अमेरिका को सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट ही है। लेकिन बावजूद इसके भारत का कहना ये है, जो बयान आया, कि हमें टारगेट किया गया ख़ासतौर पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका या यूरोप इंडिया को टारगेट कर रहा है। अब इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई भी समझौता कराने में विफल रहे हैं। हाँ। यानी कि वो रूस पर प्रेशर बनाने में विफल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया पे कोई प्रेशर नहीं बना, और जब से टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी के बाद, तो इसके बाद अमेरिका और इंडिया और रशिया, जिस तरह अमेरिका और यूरोप चाहता था, ख़ासतौर पर अमेरिका चाहता था टैरिफ वाले मामले में कि रूस और चीन और इंडिया झुक जाएं एक तरह से, वो नहीं हुआ। पहले तो चाइना ने मना किया। चाइना ने सीधे सीधे धमकी दी कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाएंगे, हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे। फिर फाइनली वो मामला मतलब एक तरह से सीज फायर हुआ कि चलिए ठीक है, इसका कुछ रास्ता ढूंढते हैं। रशिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि आप लड़ाई बंद करें, तुरंत बंद करें।
रशिया ने झुकने से मना कर दिया। नंबर 3 इंडिया, अब बचता है इंडिया। तो इंडिया पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप तेल ना खरीदो, आप ये ना खरीदो। तेल एक बहाना है। सबसे बड़ी डील जो होनी है वो ये है कि इंडिया को करीब 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन्स खरीदने हैं अगले 2-3 सालों में, जो एम का प्रोजेक्ट है। अब इसमें अमेरिका दबाव बनाकर ये चाहता है कि इंडिया इज़ वेरी कीन टू बाइंग Su-57, सुखोई खरीदना चाहता है। तो बजाय सुखोई खरीदे, अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीदे, जो वो नहीं खरीद रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ है। तो ये जो टोटल पूरी डायनेमिक्स है वो ये है कि अमेरिका इंडिया को प्रेशर में लाना चाहता है। दोहरा चेहरा इसलिए दिख रहा है हमारे का, दोहरा चेहरा जो भी आप कहें, दोहरा चेहरा है या उनका मापदंड कह लो आप, कुछ भी, ये सब इसलिए हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि एक तो ब्रिक्स कमज़ोर हो जाए, नंबर 2 भारत अमेरिका से हथियार खरीदे और कम से कम वो $100 बिलियन के हों। मिनिमम उसकी वैल्यू जो हो, कम से कम $100 बिलियन का तो सौदा हो ही। तो बेसिकली अमेरिका ये चाहता है। अब भारत के पास 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि भाई हम जो सुखोई जो खरीदने हैं, हमें 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन खरीदने हैं, क्योंकि कई स्क्वाड्रन बनानी है। तो वो हम बजाय अमेरिका से खरीदने के वो हम रशिया से खरीदें, कि उनका प्रोडक्शन इंडिया में हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि इंडिया ब्रिक्स से हटने से मना कर दे, वो कहे कि वी आर फर्म ऑन आवर स्टैंड, हम अपने स्टैंड पे कायम हैं और ब्रिक्स को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में। नुकसान क्या हो सकता है अगर अमेरिका की बात नहीं मानी जाती है? देखिए, ऐसे पहलू, हाँ बिल्कुल, देखिए नुकसान तो ऑब्वियसली जब एक टैरिफ वॉर चलती है, जब आप किसी के साथ इकोनॉमिकली एंगेज होते हैं इस तरह के कन्फ्रंटेशन में, तो नुकसान तो होते हैं। तो पहला नुकसान तो होगा रुपए और डॉलर के बीच में जो एक संतुलन है वो ख़राब होगा। अभी 87.60-65 पैसे के करीब डॉलर है, वो बढ़ सकता है, वो 88 रुपये तक जा सकता है। तो उसमें RBI को इंटरवेंशन करना होगा। एक तो वो मुद्दा वो है। स्टॉक्स मार्केट पे भी कुछ असर हो सकता है, ख़ास तौर पर हमारी फार्मा कंपनियों को, क्योंकि फार्मा कंपनी जो जेनरिक दवाई होती हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका जाती हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो हो सकता है। कुछ रेडिकल आवाज़ें आने लगी हैं अमेरिका के अंदर से कि भाई H-1B वीज़ा पे कैपिंग की जाए, इंडिया की कम बुलाए जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। कुछ अमेरिका जो इंडिया में जो सेमीकंडक्टर या एप्पल या मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं उन पे कुछ पेनल्टी लगा सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये लड़ाई अगर बढ़ने को जाएगी तो ये बढ़ भी सकती है, घटने को घट भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि घट भी सकती है। वजह क्या है कि भारत और रूस के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में चीज़ें एक बार बिगड़ेंगी, फिर शायद कहीं ना कहीं सुधार की कोशिश की जाएंगी। तो एक अंदर खाने बैक डिप्लोमेसी कुछ ना कुछ बातचीत होगी ताकि ये मामला सुलझ जाए। दोनों रास्ते हैं। हो सकता है कि भारत ट्रंप के साथ भी चले जाएं, पर हालांकि हथियार जो मतलब ये बेसिकली ये प्रेशर टैक्टिक्स है। आप इसको डोनाल्ड ट्रंप को जो जानते हैं वो इस तरह का प्रेशर बनाते हैं कि आप पहले इतना प्रेशर बना दो कि वो बंदा फिर आपके साथ आपको डील करने में उससे आसानी हो। पहले संबंध अच्छे बनाइए, उसके बाद आप मजबूर हो जाइए कि आप जैसे जेलेंस्की को उन्होंने बेइज्जत भी किया, लेकिन जेलेंस्की को छोड़ा भी नहीं, है ना। अभी आप देखिए कि जो भी जेलेंस्की को हथियार की सप्लाई है वो भी है, वो ऐसा नहीं है कि उसी दिन बंद हो गई। जब जेलेंस्की वाइट हाउस में गए, उनके साथ नोक झोंक हुई, उसके बाद अमेरिका ने तुरंत कहा कि भाई अब जेलेंस्की को कोई हथियार नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। जेलेंस्की यूक्रेन इज़ सर्वाइविंग, अभी भी सर्वाइव कर रहा है, बिकॉज जो अमेरिकन सपोर्ट है इट इज़ स्टिल देयर एंड इट इज़ इंटैक्ट, वो कम नहीं हुआ। परिणाम अगर भारत जाता है अमेरिका के साथ तो भी इसके दुष्प्रभाव कहें, हम ये चीज़ें कहें, इधर भी देखने को मिलेंगी, इधर भी देखने को मिलेंगी। हमारी नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी जो विदेश नीति है वो एक तरह से बैलेंसिंग की रही है। रशिया के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि जो ब्रह्मोस, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुई, तो ब्रह्मोस इज
रशिया ने मदद की बनाने में, इंडियन कंपनी और रशियन कंपनी से कितने मिलकर। चांसेस लग रहे हैं अमेरिका की तरफ जाते हुए? ऐसा कुछ मतलब 50-50, नहीं नहीं, 20-80? समझौता तो होगा क्योंकि भारत भी अमेरिका की आधे पे नीड भी है। समझौता हो सकता है कि ले भाई तुम्हारे हाँ, 50 ले लिए हमने, 50 इसके ले लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा, कोई डिफेंस डील ऐसी नहीं। ये हो सकता है कि ट्रेड में कुछ फ़ायदा हो। अच्छा। बेसिकली ये कोई ट्रेड डील साइन हो जाए और जो बीच में जो घाटा है, व्यापार घाटा जिसे हम बोलते हैं, भारत का और अमेरिका का, उस व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश की जाए। और वो कैसे हो सकती है? कुछ चीज़ों पे टैरिफ इंडिया घटा सकता है, कुछ नए डिफेंस डील हो सकते हैं, कुछ अपाचे या कुछ और पनडुब्बी या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ये F-35 भी हो सकता है, वैसे मुश्किल है हालांकि इसका कहना। तो कुछ ऐसा कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। तो मतलब ये अभी बहस तो लंबी चलेगी। अब ये मामला लंबा चलेगा, अभी 1-2 महीना तो इसमें खींचेगा। अब अमेरिका की तरफ से भी कुछ आएगा, इंडिया की तरफ से भी कुछ आएगा, तो ये चलेगा तो है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये बैलेंस आउट भी होगा, मतलब बैलेंसिंग होगी। क्योंकि एक तरफ इंडिया ने भी साफ तौर पे कहा है कि भाई हम ब्रिक्स को नहीं छोड़ सकते, हम रशिया को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ ये है कि हमारा आईटी का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, फार्मा का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। 4 से 5 मिलियन इंडियन अमेरिकन यूएस में रहते हैं, तो वो भी एक ऐसा नहीं है कि आप उनको राइट आउट कर देंगे सारी अमेरिकन। तरफ देखकर चलना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। देखते हैं, इंतजार करना होगा। फिलहाल हाँ। 1-2 महीने, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 1-2 महीने तो यही प्रोसेस चलेगी अभी सिर्फ। अभी थोड़ा मार तनातनी पलटवार, चलेगी, गहमा जैसे गहमी। हाँ गहमा गहमी गहमे चलेगी। गहमे चलेगी। थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर क्या होता है, किस तरफ भारत भी जाता है, क्या डिसीजन लेता है। हालांकि एक आज सख्त तेवर हमने देख लिए हैं विदेश मंत्रालय के द्वारा, जिस तरह ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के फैसला लिया, तो भारत भी पीछे नहीं है। वो जवाब देता है, संयम रखता है, संयमता के साथ जवाब देता है। हालांकि बहस देखते हैं कहाँ तक जाती है और क्या फैसला होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।